नमस्कार दोस्तों। तो लगातार 2 दिनों से मार्केट 25,000 के आसपास रेजिस्टेंस फेस करते हुए नजर आ रही है। अब यहाँ पर क्या सिनेरियो बन सकता है उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। कौन सी अपडेट्स मिलते हुए नजर आ रही हैं जिसका इंपैक्ट हमें मार्केट पर देखने को मिल सकता है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे अगर हम यहाँ पर मार्केट के सिनेरियो की ही बात कर लेते हैं। मार्केट 2 दिनों से 25,000 के आसपास होवर कर रही है, लेकिन यहाँ पर हमें एक काइंड ऑफ अ कप एंड हैंडल पैटर्न भी बनते हुए नजर आ रहा है। अब यहाँ पर क्या सिचुएशन देखने को मिल सकती है अगर मार्केट 25,000 के ऊपर सस्टेन करती है, 15 मिनट कैंडल पर क्लोजिंग देती है, उसके बाद यहाँ पर सिनेरियो चेंज हो सकता है। उसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कौन सी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते हुए नजर आ रही हैं जिसका इंपैक्ट हमें मार्केट पर कल देखने को मिल सकता है। देखिए, सबसे अगर हम यहाँ पर मार्केट के इंपॉर्टेंट अपडेट्स की बात करें, जो इंपॉर्टेंट अपडेट हमें मिलते हुए नजर आ रही है, स्पेशली जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, उनका यह कहना है कि रशिया से ऑयल परचेज करना अनएक्सपेक्टेबल है, जो भी इंडिया यहां पर ऑयल को परचेज कर रहा है। लेकिन देखिए, हमें यह भी अपडेट यहां पर मिलते हुए नजर आई है कि जब से ट्रंप ने इस चीज के बारे में अपडेट किया था कि वो 25% एक्स्ट्रा एडिशनल टैरिफ लगाने वाले हैं इंडिया के ऊपर, बिकॉज इंडिया रशिया से ऑयल परचेज करता है, उसके बाद इंडिया का जो ऑयल परचेजिंग वैल्यू है वो बढ़ते हुए नजर आई है। विच मीन्स की यहां पर ट्रंप का जो ये टैरिफ है उसकी वजह से कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिल पाए हैं। और अभी रिसेंटली ये भी न्यूज़ मिलते हुए नजर आ रही है, 1-2 घंटे पहले ही ये न्यूज़ हमें सुनने को मिली थी कि जो पुतिन है उन्होंने मोदी से बात की है, जो भी यहाँ पर आगे का सिनेरियो उनको लेकर चलना है। बिकॉज देखिए, अगर हम यहाँ पर रशिया और इंडिया के रिलेशन की बात करें, आज से रिलेशन नहीं है, 1947 से जब इंडिया आज़ाद हुआ था उसके बाद ही रशिया के साथ हमारे अच्छे रिलेशन रहते हैं। लेकिन देखिए, रशिया को भी इंडिया की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज रशिया का जो ऑयल एक्सपोर्ट करने का बिजनेस है वो इंडिया के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहता है। हालांकि रशिया हमें सस्ते में ऑयल देता है, इसलिए हम वहाँ से परचेज करते हैं, लेकिन रशिया का जो मेजोरिटी यहाँ पर बड़ी एक कंट्री है जिनको वो फ्रीली ऑयल सेल करते हैं, वो इंडिया है। तो इसी के लिए रशिया के लिए भी इंडिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखते हैं आने वाले दिनों में यहाँ पर हमें क्या चीज़ सुनने को मिलती है, बिकॉज ये चीज़ मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब देखिए, जो हमारे पास यहाँ पर सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, बिकॉज ट्रंप ने ऑलमोस्ट 50% यहाँ पर टैरिफाई किया है इंडिया के ऊपर, उसकी वजह से कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहां पर हमें उसका इंपैक्ट देखने को मिल जा रहा है। लेकिन हमें एक चीज यहाँ पर फोकस में करके चलनी है, अभी के लिए सभी चीजें यहाँ पर लागू नहीं हो पाई हैं। जब से लागू होंगी उसके बाद वो चीजें हमें यहाँ पर बनते हुए नजर आएंगी। लेकिन जैसे जैसे जहां तक मुझे लगता है, देखिए यहाँ पर क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, जब से ट्रंप ने इंडिया के ऊपर टैरिफाई किया है उसके बाद इंडिया और चाइना के रिलेशन यहां पर सुधरने लगे हैं, जो पहले इतने अच्छे नहीं थे। बिकॉज रिसेंटली ये भी न्यूज़ मिलते हुए नजर आई है कि चाइना ने जो रेयर अर्थ एलिमेंट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाई थी वो भी हटा चुके हैं। जो भी हमारे पास ये चीज़ें बनते हुए नजर आ रही हैं, ये काइंड ऑफ यहाँ पर एक पॉजिटिव बिहेवियर की तरफ देखने को मिल जा रही हैं इंडिया और चाइना के रिलेशन में। बिकॉज चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भी अभी के लिए इंडिया आए हुए थे। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की बात करें, अब देखिए नेक्स्ट अपडेट ग्लोबल मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसकी वजह से हमें ग्लोबल मार्केट में गिरावट देखने को मिल जा रही है। अब इसके पीछे का क्या रीज़न है, देखिए आफ्टर द ट्रंप पुतिन मीटिंग एंड ट्रंप जेलेंस्की मीटिंग, वहां से भी कुछ ऐसा क्लैरिटी देखने को नहीं मिली है कि ये जो यहाँ पर पीस डील थी किस साइड की तरफ जा रही है। बिकॉज ट्रंप का यहाँ पर यह कहना है अप टू जेलेंस्की नाउ। अब इसका क्या यहाँ पर रीज़न है, बिकॉज जो ट्रंप और पुतिन में यहां पर जो भी बात हुई है, न्यूज सोर्सेज से हमें यह सुनने को मिल जा रहा है कि वहां पर यह चीज के ऊपर डिस्कशन हुई है कि जो यूक्रेन है, जितना हिस्सा रशिया ने वहां पर हथियाया हुआ है, उसमें से कुछ हिस्से को उसको भूलना पड़ेगा, जो कि जेलेंस्की यहां पर मानते हैं नहीं। यह देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज अभी के लिए जो ट्रंप हैं यूक्रेन के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं, स्पेशली वो फोकस कर रहे हैं नोबेल पीस प्राइज के ऊपर। लेकिन देखिए, नोबेल पीस प्राइज ऐसे तो नहीं मिलेगा। हाँ, अगर वो प्रेशर बनाएंगे नोबेल पीस प्राइज कमेटी के ऊपर भी, शायद वो मिल भी सकता है, बिकॉज ट्रंप अभी के लिए अपनी पावर का फुली यूज कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी चीज होती नहीं है डेमोक्रेसी में। बट अब क्या ही कर सकते हैं, वो तो पहले से ही ऐसे थे। अब ये तो यूएसए को देखना पड़ना था, यूएसए के सिटीजन्स को देखना पड़ना था कि वो किसको यहां पर चुन रहे हैं। अगर हम यहाँ पर एफआईज के डाटा की बात करें, एफआईज आज के दिन सेलिंग करते हुए नजर आए हैं, डीआईज एज यूजुअल यहाँ पर ग्रीन में डाटा शो करते हुए नजर आए हैं। देखिए, जो हमारे पास यहाँ पर डाटा भी बनते हुए नजर आ रहा है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो चुका है एफआईज और डीआईज के डाटा में, जो कि एक अच्छी चीज़ होती नहीं है। लेकिन देखिए, डीआईज की वजह से मार्केट यहाँ पर सस्टेन करने में कामयाब हो जा रही है। लेकिन एफआईज कंटिन्यूसली सेलिंग क्यों कर रहे हैं, बिकॉज जिन भी कंट्री के साथ यूएसए की यहाँ पर टैरिफ डील कंप्लीट हो चुकी है, वहां पर कुछ एफआईज जाते हुए नजर आ रहे हैं। अभी के लिए यूएसए और इंडिया में
जो टैरिफ यहाँ पर डील नहीं हो पाई है और जो ट्रम्प ने एकदम से टैरिफ को हाइक किया है उसकी वजह से एफआईज यहाँ पर इतने ज़्यादा खुश नहीं है। देखते हैं आने वाले दिनों में यहाँ पर क्या सिनेरियो बनता है, लेकिन जैसे ही इंडिया और यूएसए की यहाँ पर जो टैरिफ डील है कंप्लीट हो जाती है उसके बाद एफआईज का यहाँ पर रुझान बदल सकता है। बट जैसे कि जो जीएसटी की न्यूज़ थी उसकी वजह से भी मार्केट पर उसका हमें इंपैक्ट देखने को मिल जा रहा है। मार्केट नीचे जाती है फिर से वहां पर बाउंस कर जाती है। अभी के लिए देखते हैं यहां पर क्या सिनेरियो बनकर आता है। लेकिन अगर हम यहां पर यूएसए के मेन डाटा की बात करें, देखिए यूएसए में जो भी यहां पर डाटा आ रहे हैं एज कंपेयर टू प्रीवियस मंथ हमें अच्छे देखने को मिल जा रहे हैं। बट अगर हम यहां पर फेड वाइस चेयरमैन स्पीच की बात करें, वो यूएसए के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज उसके बेसिस पर यूएसए में आज के दिन क्लोजिंग कहां पर होती है वो देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स की बात करेंगे, कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स हैं जहां पर फोकस करके चलना पड़ेगा, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने यहाँ पर जोन्स को डिस्कस किया था मार्केट में अच्छी तरह से पैन आउट होते हुए नजर आई हैं। लेकिन अभी के लिए जहां पर मार्केट पहुंच चुकी है 24,980 के आसपास, अब यहां पर क्या सिनेरियो फोकस में करके चलना है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मार्केट 25,000 के ऊपर 15 मिनट कैंडल पर क्लोजिंग देती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 25,090 टू 115 की बनने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 180 टू 195 की देखने को मिल सकती है। देन 275 टू 290 की जोन भी बनते हुए नजर आ रही है। लेकिन अगर हम यहाँ पर लोअर एंड की बात करें कि डाउन साइड में कौन सी यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं, अगर 955 टू 935 की जोन ये टूटती है, डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 862 टू 845 की रहने वाली है। देन 785 की जोन बनते हुए नजर आ रही है। बट अगर 785 की जोन टूटती है, जिसकी पॉसिबिलिटी अभी के लिए बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन अगर ये टूटती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 705 टू 690 की होने वाली है। उसके बाद 650 की नेक्स्ट जोन देखने को मिल सकती है। बट देखिए जो ओवरऑल हमारे पास यहाँ पर सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, एक चीज़ तो यहाँ पर क्लियर है कि लोअर एंड से हमें सपोर्ट देखने को मिल जा रही है। तो अभी के लिए जो करंटली यहाँ पर सपोर्ट है 24,900, जब तक टूटती नहीं है, इसके नीचे डेली चार्ट्स पर क्लोजिंग देखने को नहीं मिलती है, उस समय तक के लिए बियर्स यहाँ पर एक्टिव नहीं होंगे, या फिर ऐसा है कि जो समझदार बियर हैं, अगर यहाँ पर कोई भी शॉर्ट करेगा तो वो तो खुद भी शॉर्ट हो रहा है, जैसे कि हमें आज के दिन यहाँ से रिवर्सल देखने को मिल चुका है। लेकिन जो ओवरऑल यहाँ पर सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है वो तो चलिए हमने यहाँ पर डिस्कस कर ही लिया। बट अगर हम यहाँ पर बैंक्स की बात करें, देखिए एज कंपेयर टू हमें अदर मार्केट्स बैंक्स में कुछ ज़्यादा मोमेंटम देखने को नहीं मिल पा रहा है। अब यहाँ पर क्या चीज़ पर फोकस करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स की बात करें, इंपॉर्टेंट जोन्स यहाँ पर कौन सी होने वाली है, अगर 850 टू 828 की जोन यहाँ पर टूटती है, डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 680 टू 630 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन 525 टू 500 की देखने को मिल सकती है। देन 330 टू 300 की नेक्स्ट जोन बनते हुए नजर आ रही है। लेकिन एक चीज़ पर फोकस करना है, बिकॉज आज के दिन भी बैंक निफ्टी इसी जोन के आसपास ही यहाँ पर सपोर्ट लेते हुए नजर आया था, जो हमने इस जोन को यहाँ पर डिस्कस किया था 680 टू 630 की जोन। यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरह से जो कैंडल्स यहाँ पर पैन आउट होते हुए नजर आई हैं। किसी भी कैंडल ने 630 के नीचे क्लोजिंग नहीं दी है, तो इसीलिए जो जोन्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इनको चार्ट में अच्छी तरह से मार्क करके जरूर रखा कीजिए और हमेशा चीज़ों को अच्छी तरह से समझिए, स्कैम से बचिए, लर्निंग पर फोकस कीजिए, सो दैट ये चीज़ें अच्छी तरह से पैन आउट हो पाए। अगर हम क्लोजिंग की बात करें, 865 के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। अगर बैंक्स यहाँ पर ही ओपन होते हैं, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 965 टू 56,000 की देखने को मिल सकती है। देन नेक्स्ट जोन यहाँ पर 56,200 टू 230 की बनते हुए नजर आ रही है। देन 56,375 टू 400 की जोन भी देखने को मिल सकती है। हालांकि जो 200 से लेकर 230 की जोन है यहाँ पर मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर सकती है, इसके ऊपर भी फोकस होना चाहिए। तो जो ओवरऑल हमारे पास यहाँ पर सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, कौन सी यहाँ पर चीज़ें पैन आउट हो सकती हैं उसके बारे में हमने इस वीडियो में डिस्कशन कर ली है। अगर आपने वीडियो को अच्छी तरह से देखा है, मेक श्योर कीजिएगा वीडियो को लाइक करते जुड़ जाइएगा, सो दैट मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे आपको और भी अच्छा यहाँ पर कंटेंट प्रोवाइड करने की। एंड जो हमारे पास यहाँ पर अपडेट्स मिलते हुए नजर आ रही हैं उसके बारे में भी हमने यहाँ पर डिस्कशन कर लिया। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको डिफरेंट लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।